हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे हीट लेक्चर नंबर 5। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें यूनिट ऑफ हीट। तो यूनिट ऑफ हीट में सबसे पहले हीट का यूनिट जो होता है वो फर्स्ट होता है, एक एसआई यूनिट होता है और एक होता है सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट जो होगा वो होगा उसका जूल, ठीक है, और एक होगा जो होगा उसका कैलोरीज, ठीक है, कैलोरीज होगा, ठीक है। तो कैलोरीज ये इसका यूनिट होगा, ठीक है। अब बात करें, देखो मैंने एक ये लिया है, टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में मैंने 1 ग्राम वाटर लिया है, ठीक है, 1 ग्राम वाटर लिया है, ठीक है, और मैंने इसको हीट दी, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको हीट दी। इसका जो टेम्परेचर था हीट देने से पहले वो था 14.5, ठीक है, और जब मैंने हीट दी, ठीक है, हीट देने के बाद टेम्परेचर बना आपका 15.5, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं 1 कैलोरीज, ठीक है, 1 कैलोरीज बोलते हैं हम, समझो, इसे ही हम 1 कैलोरी बोलते हैं। अगर डेफिनेशन बोली जाए कि द टेम्परेचर ऑफ अमाउंट द नेसेसरी टू रेज टू टेम्परेचर 1 डिग्री, मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सो यहां से यहां तक गया है, ठीक है, तो इसे ही हम 1 कैलोरीज बोलेंगे, ठीक है। और जो 1 कैलोरी होगा, ठीक है, जो आपका 1 कैलोरी होगा, ठीक है, सॉरी 1 कैलोरी नहीं, 1 सीजीएल जो होगा वो होगा आपका 4.18 समथिंग ऐसे जूल होगा, ठीक है, इतना होगा, ठीक। सो ये समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप। तो सेकेंड बात करें हम कि मान लो मैंने एक आपके सामने एक ऐसा बीकर लिया है, ठीक है, और इस बीकर में मैंने मान लो 1 किलोग्राम वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर ऐड किया है, H2O, ठीक है। अब इसका जो टेम्परेचर था वो था 14.5, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको हीट दी, हीट देने के बाद मुझे बताओ अब यहाँ पर कितना बना, 15.5, यानी 1 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। The amount of heat necessary to reach a temperature of 1 kg water, ठीक है, 1 kg वाटर इन बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सो इतना से इतना हो गया, ठीक है। इसे अपन 1 KCl बोलेंगे, ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, 1 KCl। अब सर 1 KCl, सर पहले आपने कहा था 1 कैलोरीज जो था ना, 1 कैलोरीज, सुनो, 1 कैलोरीज जो था ना वो 1 ग्राम वाटर जो था ना तब था। अब यहाँ पे देखो वाटर भी कितना है, 1 किलोग्राम है, ठीक है, 1 किलोग्राम, और वो ग्राम में था, 1 ग्राम में था, और ये 1 किलोग्राम था, ठीक है, यानी कि ये वाटर ज्यादा है, तो इतना टेम्परेचर ऐसे से इतना ही हुआ, ठीक है। तो इसे अपन 1 KCl हो बनेंगे, ठीक है। अब 1 KCl जो होगा ना, वो 1 KCl होगा, जो आपका 1 KCl होगा, ठीक है, 1 KCl जो होगा वो आपका होगा 1000 CL, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। ये शायद आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं, इसके लिए ये जो है छोटी छोटी चीजें याद रखना, ठीक है, क्लियर है। अब बात करें सेकेंड, अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है ना, मान लो अब ऐसे समझे, मान लो एक ऐसे हमने पतीला लिया है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं यार,
तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, मान लो एक ऐसे पतीला लिया है, इस पतीले में हमने 3 गोले डाले हैं। ठीक है, इसको हीट दी। ठीक है, इसको हीट दी। ठीक, अब इसको हीट दी। ये जो है ये आयरन का है, कॉपर का है, लेड का है। ठीक है, लेड बोल सकते हैं आप इसे, लीड बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो। ठीक है, आयरन, कॉपर, लेड। आप देखो ऑल थ्री स्पीयर्स रीच इन अ टेम्परेचर। ठीक है, इनको हमने टेम्परेचर दिया, कितना दिया हमने टेम्परेचर दिया इतना, उनको 100 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, कुछ देर बाद हमने इनको इतना टेम्परेचर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इनको जो है एक ऐसा बक्सा लिया। ठीक है, थर्मस का लिया, अब फिर और कोई लिया। ठीक है, एक बक्सा लिया और इस बक्से पे मैंने पहले आयरन डाला। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, आयरन डाला। ठीक है, बताओ मैंने पहले क्या करा, आयरन डाला। आयरन जैसे ही मैंने डाला वो आया यहां तक। ठीक है, ठीक है, आयरन यहां तक आया, मतलब ये पास करके आया ना, इसको ऐसे चीर दिया, इसको ऐसे चीर दिया। जैसे लड़की तुम्हारा दिल चीरती है ना, वैसे इसने क्या कर दिया, इसका दिल चीर दिया। ठीक है, तो ये यहां तक आया। ठीक है, फिर बात करें, मैंने फिर क्या कर दिया, कॉपर। कॉपर का मैंने क्या कर दिया, डाला। कॉपर का जो है यहां तक आया, बीच तक आया। ठीक है, उसने थोड़ा ही चीर दिया दिल। और फिर बात करें लेड, जो फिर बात करें हम इसको, तो ये जो है इसमें इतना यहां तक ही ये आया, नीचे नहीं गया। अब ना ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा, देखो आवाज आ रही है क्या भाई? हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ आखिर बताओ। अब यहां तक ही ये आया, ऐसा क्यों हुआ? देखो यहां से देखो सबका, देखो यहाँ पे क्या है ना, सबका टेम्परेचर सेम था। ठीक है, सबका टेम्परेचर सेम था, बट डिफरेंस हीट एनर्जी इन ईच ऑफ द स्पीयर्स। मतलब इनका स्पीयर में कुछ तो गड़बड़ी है। मतलब सर इनके एनर्जी और इनकी हीट और जो एनर्जी है और जो स्पीयर है, मतलब सर आप कह रहे हैं इनके गोले में कुछ तो गड़बड़ है, फिर इनकी हीट ने हीट कम ज्यादा ली। हाँ, बात सही है। ठीक है, तो कैसे ली, मतलब देखो बात है ना, ये जो देखो क्या किया है इन्होंने, जो आपका आयरन था, ठीक है, जो आपका आयरन था, आयरन ने क्या किया है, यहां पे आयरन ने मैक्सिमम हीट ली। ठीक है, आयरन ने क्या की, मैक्सिमम हीट ली है। ठीक है, फिर बात करें आपका कॉपर, कॉपर ने मान लो नॉर्मल ली। ठीक है, कॉपर ने क्या करी, नॉर्मल ली। नॉर्मल से अच्छा एक साइंटिफिक वर्ड है इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट ली। ठीक है, इंटरमीडिएट आप सिंपल भाषा में नॉर्मल ली, ज्यादा नहीं कम नहीं। ठीक है, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं, कम ज्यादा नहीं कम नहीं, इतने। फिर बात करें लीड, इसने क्या की, इसने मिनिमम हीट ली। ठीक है, समझा, इसी कारण ये हुआ है। ठीक है, इसने क्या करी, ज्यादा ली, इसने ना कम ली, इसने ज्यादा ली, इसने कम ली, और इसने सबसे कम ली है। ठीक है, इसके कारण देखो जिसने ज्यादा हीट ली वो ज्यादा नीचे गया है। ठीक है, जिसने नॉर्मल ली है देखो वो नॉर्मल ही अंदर गया है, और जिसने कम ली देखो ये कितना कम अंदर गया है। ठीक है, इतना थोड़ा सा ही गया। दैट मीन्स इसका एनर्जी का, ये हीट और एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है, समझा, इसने ज्यादा हीट ली वो ज्यादा गया, जिसने कम हीट ली जिसने वो ये गया। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज व्हिच डिटरमिनेट्स द अमाउंट ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय अ स्फीयर डिफरेंट फॉर द थ्री स्फीयर्स। मतलब यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इनका जो डिटरमिनेंट्स है, इनका जो हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, इन थ्री स्फीयर्स की जो कैपेसिटी है हीट एब्जॉर्ब करने की, वो क्या है, डिफरेंट है। इसी कारण ये प्रोसेस हुआ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो ऐसे समझो कि कोई लड़की है जो, जाने दो, लड़की हमेशा काटती है। हाँ जी सर, दिल पे नहीं, कभी कभी क्या होता है दिल की बातें बाहर निकलती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो होगा ना, मतलब जो अमाउंट होगा, देखिए ऐसे है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टू टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो जितने अमाउंट में, देखो जितने अमाउंट में हीट एनर्जी रिक्वायर की है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट ने जितनी हीट और जितनी एनर्जी रिक्वायर की है, ठीक है, ठीक है, रेज टू टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर में, देखो उस टेम्परेचर में उस ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, कितनी हीट अमाउंट में ली है, ठीक है, उसका मास और उस ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस जो होगा उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कितना है, देखो किसका कितना है वो बात करें तो देखो आयरन जो है, आयरन की बात करें, आयरन का जो होगा वो होगा आपका 0.11 के CAL ग्राम डिग्री सेल्सियस, इतना होगा। ठीक है, क्लियर है, वो इतना होगा। फिर बात करें कॉपर की, तो कॉपर जो होगा वो होगा आपका, अगर कॉपर की बात करें, ठीक है, कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होगा वो होगा आपका 0.095 CAL स्लैश ग्राम डिग्री सेल्सियस, इतना होगा। फिर बात करें लीड, इसकी बात करें तो ये होगा 0.03 के CAL ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी देखो इतना डिफरेंस क्या है इनका, तो डिफरेंस है बेटा इनका, डिफरेंस है इनका, देखो 11.93 इनमें कुछ जो डिफरेंस है ना, सबसे ज्यादा कौन है 11 थी, उससे कम 9, फिर उससे कम 3, यानी इसके कारण वो क्या कर रहा था, इतने दूर जा रहा था बस। ठीक है, ये अकड़ा वाला इधर तक जा रहा था, ये नॉर्मल तक जा रहा था, ऐसे है, समझो। ऐसे समझो कि आपने ज्यादा खाना खाया तो आप ज्यादा एनर्जी आती है, नॉर्मल खाना खाया तो नॉर्मल एनर्जी आएंगी, और मतलब अपनी गोलगप्पे पानी पूरी खाई तो ढुरुंग 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 एनर्जी आएंगी, समझा। तो ऐसे है, इसके लिए अच्छा खाना खाओ, ठीक है, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छी पढ़ाई, अच्छा बिहेवियर, लाइफ में हमेशा अच्छा ही होता है। गर्लफ्रेंड क्यों, पहले पढ़ाई करो फिर बाद में देखो। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है। अब जो CGS यूनिट होता है ना, इसका जो CGS यूनिट होगा, तो उसका CGS यूनिट जो होता है वो होगा आपका ये होगा, ठीक है, जो अपन ने लिखा था ना अभी, वो इसका यूनिट होगा। और SI यूनिट बोले तो SI यूनिट अगर बोले तो SI यूनिट होगा आपका जूल पर kg, ये होगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इतना होगा, ठीक है। अगर हाँ, और वाटर की बात करें, अब देखो वाटर जो होगा ना, वो अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पे वाटर जो होगा ना, एक कैलोरीज, ये देखो सुना, 1 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये होगा आपका 1 कैलोरीज स्लैश ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे समझो कि ये जो होगा वो आपका होगा, अगर वाटर की बात करें तो ऐसे समझे कि ये होगा आपका वाटर
वाटर वो होगा आपका 1 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये होगा आपका 1 कैलोरीज स्लैश ग्राम डिग्री सेल्सियस। सो इतना होगा ये आपका। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बात करें भाई साहब, दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। अब बात करें हम, मान लो मैंने एक अभी, हाँ रफ करता हूं, बक्से के अंदर बक्सा, मान लो मैंने एक ऐसे बक्सा लिया और इस बक्से को मैंने हीट दी, एक गोला है, ठीक है, एक शेप है। ठीक है, अब देखो ये जो इसकी जो स्पेसिफिक हीट होगी, हमने इसको हीट दी। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी जो स्पेसिफिक हीट होगी, ठीक है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C से। ठीक है, इसका जो मास होगा, ठीक है, इसका जो मास होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m से। ठीक है, और जो इसकी जो इंक्रीज टेम्परेचर है, ठीक है, हमने हीट दी है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बोलो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज टेम्परेचर जो होगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा टी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये जो हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी सर, वो इनको हम एक करेंगे तो ये होंगी ये, दिस इज द ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपकी किताब में भी दिया गया है फार्मूला। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगी, समझा। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मान लो हमने इसको हीट दी। ठीक है, अब हीट देने के बाद इसका जो स्पेसिफिक, जो हमने स्पेसिफिक हीट दी है उसको हम C से, जो इसका मास है इसको m से, जिसको हमने जितना हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है इसको ये से, इससे डिनोट करेंगे, और इनका जो हीट एब्जॉर्ब्ड जो होगी वो इटर्निंग होगी। ठीक है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, क्लियर, समझा। अब आगे देखा जाए, देखो समझा यहां तक, क्लियर? अरे बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, फिर से बताओ। हाँ सर फिर से बताओ। हमने एक बक्सा लिया, ठीक है, इसको हमने हीट दी। ठीक है, हीट दे, अब इसका जो स्पेसिफिक हीट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C से, इसका जो मास होगा उसको हम m से, और जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसे हम T से करेंगे। अब इनका जो है हम ये करेंगे, ठीक है, इनका आपस में प्यार करेंगे, आपस में प्यार करेंगे तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है, यहाँ पे प्यार होगा और ये बनेगा, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, समझा ये फार्मूला कैसे आया? अरे बोलो ना भाई, समझा या नहीं? ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए अब बात करी नेक्स्ट 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 क्या है नेक्स्ट? हाँ नेक्स्ट, आप नेक्स्ट देखो, यही पे बताता हूं आपको। नेक्स्ट देखो, मान लो फिर से मैंने वही स्टेप फॉलो कर लिया, एक बक्सा लिया, ठीक है, उसको मैंने हीट दी। ठीक है, हीट दी, अब जो स्पेसिफिक हीट अब आप बताना है उसका स्पेसिफिक हीट कितना होगा। स्पेसिफिक हीट हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, C से, फिर इसका मास m से, फिर डिक्रीज टेम्परेचर। देखो सुनो, इसे समझो, हमने इसको हीट दी है, ठीक है, अब ये हीट दी है तो ये गर्म होगा। ठीक है, इसका हमने इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिया था, देखो यहां पे हमने इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिया था, फर्स्ट कंडीशन में हमने इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिया था, अब इसमें ना हम डिक्रीजिंग टेम्परेचर लेंगे, मतलब हम यहाँ पे हीट क्या करेंगे, लॉस करेंगे।
ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हीट लॉस कैसे होंगी, तो हीट लॉस जो होंगी ना, हम यहाँ पे लिखेंगे हीट लॉस, वो होगी आपकी ये इंटू ए, ये करके दिखाओ, ए करके दिखाओ, सिंपल भाषा में समझा, अरे बोलो समझा। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर देखो, ये जो है ना, देखो ऐसे समझो, अगर सी समझो, क्लियर, जहां पे देखो ऐसे समझो, अगर मैंने एक चीज को, अगर मैंने मान लो किसी चीज को गर्म कर दिया, ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगर मैंने उसको कूल कर दिया, वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ठीक है, यही बात है यहाँ पे, हाँ समझा। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में, अब फिर से बताता हूं, देखो ध्यान से देखना, देखो पहले मैंने इस गोले को गर्म कर दिया, ठीक है, पहले देखो गर्म गोला कर दिया, ठीक है, इसको हमने गर्म कर दिया। ठीक है, इसका जो स्पेसिफिक हीट जो है उसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, जो इसका मास होगा उसको हम M से करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम A से करेंगे। ठीक है, अब इनका प्यार बनाएंगे, तो प्यार कैसे होगा इनका, बताओ इनका प्यार कैसे होगा, तो प्यार होगा इनका पहले मास, फिर होगा उसका हीट, फिर होगा ये, तो ये होगा, ठीक है, ए से। अब ए से मत लिखो, अगर ए बनता है, ठीक है, हाँ ए से, ठीक है। हमारे जो टीचर थे ना साइंस के, वो हमेशा कहते थे ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ये पिरामिड लिखो। जब हम और 10th में थे ना, अगर हमने कोई गलती की ना, इससे उल्टे हाथ पे छड़ी से मारते थे। अब आपको तो क्या, छड़ी मारने से भी टीचर ही डरते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, गरम गोला कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हिंदी में, ठीक है, हीट को हम यहाँ पे कूल करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कूल करेंगे। अब मान लो यहाँ पे हमने इसको कूल कर दिया, तो कूल कर दिया तो यहाँ पे उसका जो मास होगा वो क्या होगा, बताओ, जो उसका मास होगा, ठीक है, जो उसका स्पेसिफिक हीट जो होगी, वो स्पेसिफिक हीट से हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, जो उसका मास होगा वो M से करेंगे। फिर बात करें हम उसका टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इनका आपस में प्यार करेंगे, आपस में प्यार करेंगे तो क्या होगी, हीट जो होगी वो लॉस होगी, हीट लॉस होगी। ठीक है, हीट लॉस होगी, ठीक है, हीट लॉस्ट होगी। ठीक है, तो आपस में प्यार बनाया जाए, तो प्यार कैसे बनाया जाए, ए से, फिर ए से, फिर ए से। ठीक है, ये है इनका प्रोडक्ट, और इनको हम जैसे हमको इनको हमने प्यार में बंधा दिया, तो ये इनका प्रोडक्ट, समझे, क्लियर है। ये ऐसा इक्वेशन, ये ऐसा फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, समझा। अब देखेंगे हम हीट एक्सचेंज कैसे होगी। अब हीट एक्सचेंज भाई साहब देखो, जैसे समझो, जैसे तुम गर्लफ्रेंड एक्सचेंज करते हो ना, वैसे यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सीला मिया तेरे प्यार का, यार ने ही। तो हीट एक्सचेंज, अब हीट एक्सचेंज कैसे होगा, मान लो एक ऐसा बक्सा है, अब ठीक है, अब इसके बाहर हीट नहीं जाएगी, ये क्या करेगा, ये बॉक्स जो होगा ना, ये बॉक्स एक रेजिस्टेंस मटेरियल जैसा बिहेवियर करेगा। ठीक है, मतलब इसके बाहर हीट नहीं जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो 2 बॉक्स है, ठीक है, ऐसे 2 बक्से हैं, ठीक है, और ये जो है मान लो ये क्या है, इसके अंदर हीट है और इसके अंदर हीट नहीं है। ठीक है, ये गर्म है और ये गाढ़ है। अब इसके अंदर जो है, इसकी देखो, इसकी हीट इसके अंदर जाएगी। अब कब तक जाएगी, जब तक दोनों की हीट बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक ये हीट क्या हो जाएगी,
ये फ्लो होते जाएगी, इधर से इधर जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी, ठीक है। जो कूल ऑब्जेक्ट होगा वो करेगा, क्या करेगा, गेन एनर्जी करेगा। वो क्या करेगा, गेन एनर्जी करेगा। और हॉट ऑब्जेक्ट जो होगा वो एनर्जी जो होगा वो लॉस करेगा, ठीक है। यही है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। सिंपल, समझा? अरे हाँ या ना बोल। जो कूल ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, गेन करेगा, और जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, लॉस करेगा। समझा? मेरे हंसी आ रही है। जो कूल ऑब्जेक्ट होगा वो गेन कर रहा है। अरे तुम मत हंसो बस। जो कूल ऑब्जेक्ट होगा वो गेन कर रहा है, और जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो लॉस कर रहा है, ठीक है। इसे यही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। समझा? हाँ। अरे यार वो वाला नहीं था रे, सोच रहे वो नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं जो हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है, ठीक है, वो लॉस कर रहा है, ठीक है। आप हाँ लॉस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो कूल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। समझा? ये है इसकी समझा? ये है इसकी कहानी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हॉट जो होगी, ठीक है, हॉट लॉस बाय हीट एनर्जी, हॉट ऑब्जेक्ट जो होगा वो हीट एनर्जी लॉस करेगा। वही हम बात करें जो कूल ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। सिंपल भाषा में बकेती, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट जो होता है वो स्पेसिफिक हीट का जो मेजरमेंट होता है वो कैसे किया जाता है। तो देखो इसका मेजरमेंट जो होता है, मान लो अब ऐसे समझे, मान लो एक मैंने ऐसे बक्सा लिया, ठीक है, बॉक्स लिया, और उसके अंदर ऐसे इधर फिर बोले इसके अंदर हमने एक वायर रख दी कॉपर की, एक करके दिखाओ, ठीक है, एक किया, और फिर हमने इसके ऊपर ऐसा, हाँ आगे ऐसे करके दिखा, ठीक है। ये जो होगा ये आपकी एक हीट रेजिस्टेंस लीड होगा, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस लीड होगा, ये होगा हीट रेजिस्टेंस लीड, ठीक है। ये जो होगा ये होगा आपका आउटर वेसल, ठीक है, आउटर वेसल। फिर ये जो होगा ये होगा आपका ईयर कैविटी, ठीक है, ईयर कैविटी होगा आपका, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे देखो, ये जो होगा ये बाहर का, ये होगा आपका आउटर वेसिकल, ये जो है यहाँ पे होगा आपका ईयर कैविटी, और ये जो होगा वो ये इनर वेसिकल होगा, ठीक है, इनर वेसिकल होगा। अब इसके अंदर मैंने एक गर्म गोला डाल दिया, ठीक है, एक गर्म गोला डाल दिया। अब कुछ देर के बाद ये क्या होगा, कूल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी हीट जो है वो ट्रांसफर हुई, किसमें हुई हीट, तो इस गर्म गोले की हीट जो है ना वो वाटर में गई, ठीक है, वाटर में गई, ठीक है, समझा, वाटर में गई। अब देखो ये वाटर में भी गई, और जो इनर वेस ये है ना आपकी जो कॉपर की वायर, ये भी गर्म होगी, ये जो है ना ये भी गर्म होगी, ये भी क्या होगी आपकी गर्म होगी, पानी भी गर्म होगा, H2O भी गर्म होगा, और जो कॉपर की है वो भी क्या होगी, गर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे अब जो हमने देखा कि पहले गोला जो है उसके अंदर गिरा, फिर उस गोले का जो है वाटर ने हीट एब्जॉर्ब किया, तो जो लॉस है, ठीक है, उस जो हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो हीट लॉस हुआ है, ठीक है, उसे अपन बोलेंगे Q। फिर बात करें हम देखें कि फिर उस ऑब्जेक्ट का जो हीट है वो किसने लिया, तो वाटर ने लिया, तो हम Q2 बोलेंगे।
फिर किसने लिया था, वो कॉपर वायर जो था उसने लिया था, राइट। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लस Q2 बोलेंगे। ठीक है, देखो यानी कि यहाँ पे हमको दिख रही है कि 3 कंडीशन हो रही है। क्या कंडीशन हो रही है, तो देखो Q1 की बात करें, ठीक है, Q2 लिख दिया क्या मैंने, Q2 नॉट Q2, यहाँ पे Q1 है। ठीक है, Q1, ठीक है। जो हीट, जो पहले हीट सॉलिड ऑब्जेक्ट की हीट लॉस हुई उसे हम Q बोलेंगे, फिर वाटर ने गेन की उसे Q1 बोलेंगे, जो वायर थे ना वो किलोमीटर, वो उसके हम बोलेंगे Q2। ठीक है, क्यूट। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Q की कंडीशन है, इस Q के कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो इस Q के कंडीशन में ना हीट जो होती है वो हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उससे हीट लॉस होती है। ठीक है, जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है तो क्या कहेंगे हम इसे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनटू, ऐसे देखो जो फर्स्ट थे ना, अब मैं ऐसे करूंगा, देखो कि जो Q1 था, तो सॉरी Q था, उसमें क्या, जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट, इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इट्स स्पेसिफिक हीट, तो क्या कर दी उसने, एक स्पेसिफिक हीट ये कर दी। ठीक है, फिर बात करें वहां पे टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इनटू टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, समझा, स्पेसिफिक हीट जो है वहां पे हो गई। ठीक है, क्लियर है, एक मिनट में यहाँ पे क्लियरली लिखता हूं अच्छे से। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, देखो इसमें फर्स्ट में Q1 में, तो यहाँ पे जो है हीट लॉस हुई। ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो है वो हीट लॉस हुई इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो है मास वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फिर बात करें फिर क्या हुआ है, इट्स स्पेसिफिक हीट। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, समझा। फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ है कि फर्स्ट कंडीशन में जो है मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट वो जो है उसकी स्पेसिफिक हीट जो है स्पेसिफिक हीट, फिर उसकी जो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है। सेकेंड बात करें Q2 की बात करें, Q2 नॉट Q1, ठीक है, ऐसे क्यों हो रहा है भाई, Q1 की बात करें, Q1 में क्या हुई, मास ऑफ वाटर। ठीक है, H2O लिखता हूं, मास ऑफ वाटर, तो यहां पे भी क्या होगा, इट्स स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यहां पे भी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट होगी। फिर इन बात करें यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो वहां पे इंक्रीज होगा। थर्ड बात करें अब होगा Q2। ठीक है, Q2 में क्या होगा, Q2 रुको 2 मिनट बताता हूं ये सारी चीजें क्या है। Q2 में क्या होगा, हीट जनरेट बाय, उसमें क्या होगी, हीट जो है गैलोरीमीटर जो होता है उसमें Q होगी, तो यहाँ पे क्या हो गए, मास ऑफ आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैलोरीमीटर। ठीक है, फिर इनटू यहाँ पे हम लिखते हैं हीट स्पेसिफिक हीट, और इसकी भी टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देखो अब ऐसे समझो सिंपल भाषा में, देखो ये जो अपन का ऐसा था, ठीक है, इसके अंदर अपन ने ऐसे रखा था,
है, इसके अंदर ऐसे अपने ये फंसा था, इसके अंदर ईयर था। जैसे ही हमने गोला, गरम गोला इसके अंदर डाला, इसमें वाटर था, इस गोले की एनर्जी हीट किसने ली? गोले की एनर्जी वाटर ने ली, ठीक है। वही बोल रहा हूं मैं, जो टेम्परेचर जो क्या हुआ, इंक्रीज होगा, मास ऑफ वाटर, ठीक है। गेन, जो हीट गेन बाय वाटर, वाटर ने हीट क्या कर दिया, देखो यहाँ पे वाटर ने क्या कर दिया, हीट गेन कर दिया, मास ऑफ वाटर, इसका स्पेसिफिक इट्स स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर क्या हुआ, इस वाटर का इंक्रीज हुआ। थर्ड बात करें, थर्ड क्या हुआ, वाटर गर्म होने के बाद ये जो है, ये आपकी वायर, ये भी गर्म हुई, यानी यहाँ पे भी क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। यही इसका मीनिंग है, सिंपल बात, ठीक है। Q1 Q समझाइए, Q इज इक्वल टू, समझा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये है आपका, ठीक है। तो आई होप ये समझा होगा आपको, ठीक है। जो हीट जो होती है, हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट एनर्जी एंड हीट गेन बाय कूल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल हीट एक्सचेंज। ये तो अपन ने बताया है, ठीक है। मेजरमेंट भी बताया है आपको। फॉर्मूला जो है आपके बुक में दिया गया है, लेकिन थोड़ा हार्ड दिया है, ठीक है। लेकिन मैंने सिंपल बताया है कि जो गोला है, ठीक है, आप आंख बंद करें और बोलो, हमने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में गोला डाल दिया, उसमें वाटर था, और कुछ वो अब जो बताया है वो करने का, ठीक है। वहां पे आउटर वेसिकल, फिर ईयर कैविटी, इनर कैविटी, ठीक है। ऊपर जो होता था वो हीट रेजिस्टेंस लीड था, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर वाटर था, उसके वाटर के अंदर हमने एक गरम गोला डाल दिया, उस गरम गोले की हीट वाटर ने ली, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो इनर वेसिकल था, वो जो लेयर थी वो क्या हुई, गरम हुई, यानी कि जो गोला था उसे हॉट जो सॉलिड ऑब्जेक्ट था उसने हीट क्या कर दी, लॉस कर दी, यानी Q, ठीक है। फिर वो एनर्जी गेन किसने कर दी, वाटर ने कर दी, यानी Q1। फिर किसने कर दी, फिर उस किलोमीटर की राइट, उसको हम बोलेंगे Q2। ये बन गया आपका Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। यही है आपका फॉर्मूला। यूजिंग द इक्वेशन स्पेसिफिक लेटेंट हीट एंड वाटर calorimeters are known as specific heat of solid object कैलकुलेट। इसी से ही हम स्पेसिफिक हीट के कुछ एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगले लेक्चर में ना हम हो सके तो न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई के चक्कर में पढ़ो। थैंक यू।